को तख्त पर कुर्सी के माध्यम से बैठाला जाता है। हमारे समाज के लोगों को नीचे जहाँ पर पानी बहता है, नर्दे होते हैं, उनके पास बैठाल के खाना दिया जाता है। वो ग्राम कलवा का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा सर अभी भी छुआछूत का अभी भी चल रहा है सर। लोग वो अदर कास्ट के नल पे भी पानी भरने जाते हैं तो थोड़ा वहाँ बदलाव देखने को अभी भी नहीं मिलता है। भाई पुरानी रीत चल रही है। पानी के लिए भी मना किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है सर। हाँ। बिल्कुल किया जाता है कि और अगर उनका कोई बर्तन भी रखा होता है तो बोलते हैं कि पहले हमें बर्तन उठा लेने दो, इसके बाद आना। कि जब गांव में कभी कभार आप लोग फंक्शन करते हैं जी, तो उसमें बुलाते हैं किसी और समाज को, अपर कास्ट को, वो आते हैं खाने पीने के लिए? जी, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। जैसे आप और लोग अभी जाते तक ऐसी मतलब पहल किसी ने नहीं की है। हाँ। और जिसने भी की है वो मुँह की खाएगा। वो इसके वो उनका मतलब ये कि आप में इतनी हिम्मत होगी कि हमें खाना खिलाओगे आप। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। हम लगातार SC ST OBC के बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस प्रकार का माहौल देखा, ग्वालियर में अनिल मिश्रा नाम का एक व्यक्ति एडवोकेट है, फिर भी डॉक्टर अंबेडकर के बारे में अनर्गल बात कर रहा है। इसके बारे में हम ये जानने आए हैं कि मध्य प्रदेश के दूर दराज के गाँव में SC समाज की किस प्रकार से अभी स्थिति है, क्या बदलाव हुए हैं, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। क्या ये वाकई में उस स्थिति तक पहुँचे हैं कि जहां आरक्षण ख़त्म हो जाए? लगातार इसके बारे में अपडेट देते रहते हैं हम और सुनते हैं यहाँ के लोगों से। यहाँ पकड़े हैं फिर भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? सर नमस्कार, मेरा नाम अतुल अहिरवार है। हाँ। और मैं इसी गांव का निवासी हूँ। हाँ। क्या कहेंगे, समाज की क्या स्थिति है आज? देखिए, आज भी आज़ादी के कई वर्ष बाद भी, कई दशकों के बाद भी SC ST की स्थिति बहुत ही ख़राब है। और अगर आप गांव देहातों में देखेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनटचबिलिटी का सामना करना पड़ता है यहाँ पे। अच्छा। और जो सामाजिक जगह भी है, मतलब जो जैसे कई आपके धर्म संस्थान हैं या फिर जो भी वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं, वहाँ पे अपन को थोड़ा अलग फील होता है। उनके द्वारा ऐसा व्यवहार किया जाता है कि तुम निचली कास्ट के आदमी हो। अभी भी ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत सारे लोग ये भी बोलते हैं कि अब किसी भी प्रकार का छुआछूत, किसी भी प्रकार की ऐसी नहीं बची है, चाहे मंदिर हो, चाहे कोई भी जैसे धार्मिक स्थल हो, वहाँ पर जैसे आपने बोला है, वहाँ लगता है, फील होता है कि अभी भी ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल फील होता है सर। और ये जो कहने वाले हैं कि अभी भी अनटचबिलिटी का सामना नहीं करना पड़ता है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि शायद वो दिल्ली में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते हैं। वो अगर यहाँ पे आएंगे, वो कह देंगे कि हम अहिरवार है, शेड्यूल कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, तो उनको पता चल जाएगा। अच्छा, अभी जैसे बहुत सारे लोग ये भी कहते थे कि गांव में कि महिलाएं यदि अपर कास्ट के हैं, उनके दरवाजे से चप्पल पहन के नहीं जा पाते हैं। अभी भी ऐसी व्यवस्था है क्या? देखिए, अभी इसमें थोड़ा सुधार हुआ है। जो हमारे समाज के आदमी हैं, जो निचले कास्ट के, वो थोड़ी पढ़े लिखे हैं, जाने हैं अधिकारों को। तो कई बार मतलब जब आदमियों ने ये नियम तोड़े हैं तो ऐसा माहौल गहमा गहमी का बना है, लेकिन उसको हैंडल किया गया है अच्छे तरीके से। अब हालांकि वो व्यवस्था नहीं है कि आपको चप्पल निकालनी पड़ेगी। अब आदमी मन में कुछ भी सोचते रहे, लेकिन अब बोल नहीं सकते इस प्रकार का। बोलेंगे तो फिर वो चीज़ें अच्छा, हाँ अंदर ही रहती है। हाँ, आप क्या कहेंगे, क्या बदलाव है जी? जी सर, मेरा नाम अशोक अहिरवार, मैं भी इसी गांव का निवासी हूँ। थोड़ा बहुत बदलाव है, उतना भी नहीं है। आज भी यदि हम लोग वो अदर कास्ट के नल पे भी पानी भरने जाते हैं तो थोड़ा वहाँ बदलाव देखने को अभी भी नहीं मिलता है। भाई पुरानी रीत चल रही है। पानी के लिए भी मना किया जाता है क्या? बिल्कुल किया जाता है सर। बिल्कुल किया जाता है कि और अगर उनका कोई बर्तन भी रखा होता है तो बोलते हैं कि पहले हमें बर्तन उठा लेने दो, इसके बाद आना। ऐसी चीजें हाँ। स्कूलों में भी भेदभाव देखने को मिलता बिल्कुल बिल्कुल मिलता है भेदभाव। स्कूलों में जैसे अपन खाना अदर से मान लो कोई और मिलता है तो बिल्कुल उसमें जो और अदर कास्ट के होते हैं तो वो अपने बर्तन भी नहीं छूने देते हैं, ना आप उनको अधिकार देते हैं कि तुम पर्स लो, खा लो। ये नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, आपका नाम जी क्या है? सर, मेरा नाम परमलाल अहिरवार है। वो ग्राम कलवा का निवासी हूँ। अच्छा अच्छा। सर अभी भी छुआछूत का अभी भी चल रहा है सर। अभी भी चल रहा है? हाँ। महसूस होता है हाँ, कि महसूस होता है सर अभी। कैसे कैसे क्या क्या होता है वैसे? ऐसा होता है कभी बदलाव, ज़्यादा सुधार नहीं आया बदलाव में।
थोड़ा बहुत आया बस। थोड़ा बहुत आया। हम्म। अच्छा, आप बताइए कि थोड़ा इधर आइए, क्या कैसा बदलाव हुआ है और क्या क्या चीज़ें सुधार होना चाहिए? जैसे कि हमारी समाज के लोगों को निमंत्रण किया जाता है, एससी समाज के लोगों को, तो उनके बैठने के लिए अलग व्यवस्था की जाती है। जैसे उन लोगों को तख्त पर कुर्सी के माध्यम से बैठाला जाता है। हमारे समाज के लोगों को नीचे जहाँ पर पानी बहता है, नर्दे होते हैं, उनके पास बैठाल के खाना दिया जाता है। अच्छा, फिर भी जाते हैं? फिर भी जाते हैं। तो इतना लोग बहिष्कार होने के बाद भी क्यों जाते हैं आप? क्या है, अशिक्षित हैं। जब तक शिक्षित नहीं होंगे तब तक अपने हक अधिकार को नहीं जानेंगे। हाँ। जैसे जैसे उनमें शिक्षा आएगी तो अपने अधिकार को जानेंगे, बदलाव आएगा धीरे धीरे। लेकिन अभी तो बहुत कुछ कुरीतियां हैं समाज में। शहर की अपेक्षा गांव में बहुत देखने को मिलता है। आरक्षण की बात जब होती है कि भाई सब कुछ बराबर हो गया तो आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, क्या कहेंगे इसके बारे में? अगर आरक्षण खत्म हो जाएगा फिर तो और हमारी समाज नीचे रह जाएगी, क्योंकि दिन भर मजदूरी करते हैं हमारे समाज के लोग, कैसे सामान्य वर्ग की बराबरी कर पाएंगे। जैसे नौकरी में बड़ी मुश्किल से अंक ला पाते हैं, क्योंकि पढ़ने लिखने के सुख साधन नहीं हैं कि वो कहीं कोचिंग वगैरह या रहकर रूम लेकर अपनी पढ़ाई कर सकें। इसलिए अभी फ़िलहाल आरक्षण बरकरार रहे। अच्छा, ये बताओ कि जब गांव में कभी कभार आप लोग फंक्शन करते हैं जी, तो उसमें बुलाते हैं किसी और समाज को, अपर कास्ट को, वो आते हैं खाने पीने के लिए? जी आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। आप और अभी तक ऐसी मतलब पहल किसी ने नहीं की है। और जिसने भी की है वो मुँह की खाएगा। वो इसके वो उनका मतलब ये कि आप में इतनी हिम्मत होगी कि हमें खाना खिलाओगे आप, इतने ज़्यादा आप आगे बढ़ गए। अच्छा, तो वो एक अलग बाउंडेशन है, वो अपन ने अभी नहीं जाती है? नहीं अच्छा। यहाँ पे ये कुछ नहीं है। केवल इसी गांव की बात है क्या और आसपास में टीकमगढ़ जिले का प्रत्येक गांव में, मेरे हर एक गांव में शेड्यूल कास्ट के दोस्त हैं, प्रत्येक गांव में। तो सब जगह मैं जुड़ा रहता हूं, तो सभी गांव में अभी यही स्थिति है टीकमगढ़ जिले में। अच्छा जी। और अभी कुछ आप एक पिछले मतलब इसी जो दशक चल रहा है इसमें तो और ये चीज़ें थोड़ी बड़ी हैं, मतलब पहले थोड़ी और बड़ी हैं। अब वो जो माहौल बना देते ना आदमी, जैसे आपने ये ग्वालियर का देखा है। वो कोई मिश्रा जी बाबा साहब के बारे में कुछ अनर्गल बोल रहे हैं, और मैं तो उन्हें कहूँगा कि बददिमाग हैं। वो बददिमाग हैं और वो एक एजेंडा फैला रहे हैं, वो किसी के इशारे पे वो कर रहे हैं, राजनीतिक वो उससे वो प्रेरित हैं। और वो बहुत गलत है। अम्बेडकर जी के बारे में ऐसे बोल पाना आजकल तो ऐसा कोई है नहीं कि जो खुलेआम बोल पाए उनके बारे में, फिर भी उनके ऊपर एक्शन ना होना। उन्हें राजनीतिक शरण प्राप्त है, राजनीतिक। नहीं तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बोल सकता है, अगर आप बोलोगे तो एक्शन होगा। अब इतनी मतलब उनने माहौल ख़राब किया है, उसके बावजूद भी अगर कार्रवाई गिरफ्तारी नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं से शंका करना जायज़ है। अच्छा, आप बताइए कि क्या क्या अब सुधार होना चाहिए गांव में, थोड़ा आप बताएंगे? जैसे कि हमारे गांव में देखो नल जल योजना है। नल जल योजना है ये बहुत तो महीने में कभी कभार पानी आता है। वही कहीं किसी टोंटी में आता है पानी, किसी में नहीं आता है। तो योजना तो सरकार की तरफ से आती है, लेकिन हम लोगों को लाभ नहीं मिल पाता है। नल जल योजना जो घर घर पानी आ रहा है, बिल्कुल आता है कि एक आध दिन आता है महीने में, कि आता ही नहीं? महीने में एक आध दिन या कभी आता ही नहीं है। आता ही नहीं। कब से ऐसी प्रॉब्लम है, शुरुआत से कि अभी हुई है? जब से नल जल योजना शुरू हुई थी तो एक आध महीने तो ठीक पानी आया है, 1-2 महीने। इसके बाद फिर तो 8 दिन में एक आध दिन, फिर 15 दिन में कभी, फिर महीने में। अब तो करीब 1-2 महीने से बिल्कुल नहीं आ रहा पानी। अच्छा, ग्राम सभा होती है यहाँ पे? ग्राम सभा तो होती है। ग्राम सभा में जो आप लोगों को काम बताए जाते हैं कि हमने ये काम किया, सरपंच के द्वारा, सचिव के द्वारा अपडेट देते हैं? कोई कुछ देते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। कुछ देते हैं, कुछ नहीं दे पाते हैं। अच्छा, कुछ आवास योजना के भी बारे में हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं? इस खोड़ेरा ग्राम पंचायत के निर्विरोध उप सरपंच हमारे पिताजी श्रीमान जसत प्रसाद हेरवार हैं। तो कई स्थितियों में तो उन्हें खुद जानकारी नहीं चलती है कि ग्राम सभा है। हम लोग पूछते हैं, सचिव को फ़ोन लगाते हैं, भैया क्या चल रहा है ग्राम पंचायत में, तो इग्नोर कर देते हैं बात को। स्थिति बहुत ही ख़राब है अभी। और हम कहते हैं कि भैया ये काम होना चाहिए, हमारे गांव के लोग परेशान हैं, तो उसको भी मतलब हल्के में लेते हैं, उसको ज़्यादा उतना महत्व नहीं देते हैं बातों को। हाँ, तो इसका कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं। वो कागजों की सब कार्रवाई चलती रहती है, बाकी सब कुछ नहीं है।
अच्छा अच्छा, आवास भी जो लोगों को दिए जाते हैं, प्रधानमंत्री आवास, कैसे क्या मिलते हैं? कोई तरकीब है वाकई में जिसको मिलना चाहिए उसको मिलते हैं कि किसी और को मिल जाते हैं? देखो अभी तक ग्राम आवास की जो बात करें यहाँ पे अपनी ग्राम पंचायत में, तो अधिकांश जो पात्र हितग्राही हैं उन्हीं को मिला है। कुछ कुछ ऐसे हो जाते हैं, क्या छोटे प्रोसेस होती है इनमें? लेने देने की भी बातें जब सामने आती हैं बहुत सारे नहीं। देखिए अभी इसके बारे में क्या है ना, देखो अपन को अभी आवास नहीं मिला है, हाँ, तो अपन बोल की नहीं सकते हैं। नहीं। अब देखो हमारी डर भी कोई लगता हमारी नहीं हमारी कोई बात नहीं हुई अभी ना सरपंच से ना अच्छा, सेक्रेटरी आप इस बारे बताइए, में। आप ऐसा है, अनुमान है? जी सर, मुझे लगता है कि हाँ थोड़ा बहुत है, ऐसा मुझे देखने को मिला है कि उसमें कुछ परसेंट सचिव लेते हैं, जो रोजगार वो होते हैं उनका होता है, बाकी कुछ परसेंट इनको मिलता है। हाँ, आप बताओ, आपने दिया होगा शायद, लग रहा है। नहीं सर, दिया तो है, तो लेते हैं, सचिव भी लेते लेते हैं हैं ना, हाँ, तो दिया है तो उसमें बोलने में क्या है, बताइए कोई दिक्कत? हाँ, उसमें सचिव भी लेते हैं। हाँ, कितने हजार लेते हैं इसमें? अरे ऐसा वो अपना खर्चा निकाल लेते हैं। अच्छा, 10-20 हजार रुपये तो देने ही पड़ेंगे। हाँ, इतने तो ले लेते हैं, वो लगते हैं शायद आप लोगों के हिसाब से। और का लगते ही नहीं। लगते नहीं है, ठीक है, लगते नहीं है, वो लिए जाते हैं आप लोगों से, क्योंकि लिस्ट में नाम नहीं आएगा ऐसा बोल के। जो पात्र है उसको मिलता ही है। आप क्या कहेंगे, बताओ आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो SC ST OBC के लोग हैं उनको जो सरकार की योजना है वो पूर्णतः मिलनी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का बीच में या किसी को कोई वो ना हो, सीधी डायरेक्ट हितग्राही को सभी योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए। नहीं मिली ना, मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। और का क्या नाम है आपका? मुन्ना लाल। अच्छा, तो क्यों नहीं मिल रही? आपसे भी कुछ बातचीत होती है, बोलते पैसे चाहिए होगा, बोलते हैं हमें कौन बोलते है, हैं? बोलते पैसे चाहिए 5,000 पहले जमा करो। हाँ, और क्या 5,000 पहले जमा करो, जब कुटी आएगी नहीं तो नहीं अच्छा, आएगी। कौन सी ग्राम पंचायत है अपनी? कुलगुआ खोड़िया, सॉरी। कोड़िया ग्राम पंचायत। अच्छा, सरपंच का नाम क्या है? साहब हमें नहीं हो ना, साहब का नाम सचिव का नाम? अरे बोलो, कोई नहीं आता। सच आपको वो घोष किया खान। हाँ, और क्या। तो देख सकते हैं कि लगातार जो बातें कर रहे हैं यही गांव में नहीं, ऐसे ऐसे गांव हैं कि जहां पर बिना पैसे लिए सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं दिया जाता है लोगों को। जैसे बोले 10,000 20,000 रुपये ऐसे लेते हैं। और बात रही आरक्षण की, जैसे बोला जा रहा था कि आरक्षण को ख़त्म कर देना चाहिए। जाति व्यवस्था पूरी तरह से समाप्त हो गई है, लोगों का कहना है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर जब बात करें, ग्राउंड हम रिपोर्ट लेने गए हैं मध्य प्रदेश के ऐसे गांव में, जो ऐसे दूर दराज गांव हैं, बहुत ही जंगली एरिया है। यहाँ के लोगों ने जब बताया कि अभी भी स्तर सुधरा नहीं है, वही का वही स्तर है। आज भी लोग एक दूसरे के साथ खाना नहीं खा सकते हैं, मंदिर में नहीं जा सकते हैं, उस मंदिर में जहाँ पर सभी लोग जाते हैं। जैसे हनुमान का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ पे भी सारे के सारे लोग नहीं जा पाते, कुछ लोग जा पाते हैं। उसमें भी कुछ लिमिटेशन दी गई कि भाई आपको जाना है, आपको नहीं जाना है। ये लोग जाते हैं खाने के लिए, तो ऐसा बोला जाता है कि भाई यहाँ बैठ जाइए, कीचड़ है, कुछ भी है, पानी भरा है, जो कुछ भी है वहाँ बैठा देते हैं। इसके बाद ये लोग बुलाते हैं या नहीं बुलाते हैं, इन्हें जैसे बताया कि हम लोगों ने ये पहल नहीं की है, हमें बुलाया जाता है तो हम भी बुलाएंगे, लेकिन ये लोग नहीं बुलाते हैं। ये लोग बोल रहे हैं बुलाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो इस प्रकार का भेदभाव अभी भी जारी है। कैसे कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जातिगत भेदभाव समाप्त हुआ है? आरक्षण दिया गया था जातिगत रूप से, यदि जाति खत्म होती है तो आरक्षण भी खत्म होना चाहिए। इस प्रकार की लगातार अपडेट देते रहते हैं। अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए नमस्कार।